नमस्ते दोस्तों, 8 जुलाई के शाम के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज हम देखेंगे कि जो उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं वो कब तक रहेंगी, ब्रेक मानसून कंडीशन का क्या है, और जो बारिश हो रही है मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जो मूसलाधार बारिश हो रही है उसका क्या होने वाला है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। और अभी हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो उसकी अगर हम बात करें इस समय, तो आप देखिए कि जो वेदर सिस्टम है उसमें ये लो प्रेशर एरिया, जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया था, ये आगे बढ़ रहा है। और इसको अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ गया है। तो इसकी बात करते हैं। ये देखिए, ये और ऊपर आ गया है, यानी कि ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके आसपास आ गया है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब पाकिस्तान के आसपास भी बना हुआ है। तो ये अब ये जब ऊपर आ रहा है तो उसी कारण क्या हो रहा है कि पहले क्या था कि ये नीचे था। अगर इसको मैं दूसरी तरीके से आपको समझाऊं बहुत आसान तरीके से, तो उसमें क्या होगा कि वेदर सिस्टम किस तरह से बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है डिप्रेशन बना था, छत्तीसगढ़ से आगे अंदर आया था इस तरह से, और यहाँ पर आके वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना, अब ये लो प्रेशर एरिया बन गया। जब ये डिप्रेशन था तो इस जगह पर ये एक ट्रफ जा रही थी, यानी कि जो सीजनल ट्रफ थी ये मध्य भारत में जा रही थी, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो यहाँ पर था, इस जगह पर था। ये 5.8 किलोमीटर ऊपर तक था। तो ये यहाँ पर डिप्रेशन था, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। तो इस पूरे इलाके में जो बारिश थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यही कारण था। लेकिन अब ये वेदर सिस्टम जब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है, ये पहुँच गया है, तो ये ट्रफ ऊपर जा रही है, उसके साथ साथ बारिश भी ऊपर की तरफ जा रही है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, यानी हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो देखो, माथेरान में जो बारिश हुई है वो 360 मिलीमीटर, महाबलेश्वर में 292, सूरत में 199, चिरापुंजी में 126, मुंबई सांताक्रूज में फिर से 3 डिजिट रेनफॉल 125। और जैसे मैंने बताया था कि नासिक, मालेगांव, जलगांव में बारिश होगी, तो नासिक में 120 मिलीमीटर, पंतनगर में जो उत्तराखंड में है 114, थाने में 112, कूच बिहार में 104, और ये सारे मेरठ में भी देख लीजिए बारिश हुई है, जलपाईगुड़ी, बांदा में उत्तर प्रदेश में हुई है, पलौदी, पासीघाट, कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। अगर मैं मैप में दिखाऊँ आपको तो आप देखिए पूरा बांग्लादेश और ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ ये बिहार, झारखंड में, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है। ये गुजरात से लेकर के ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भारी बारिश है। ये हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश है। ये अगर इसको देखें हम, ये देखिए पंतनगर में 114 है, और करनाल में 78 है, मेरठ में 72 है, और ये इटावा में 62 मिलीमीटर है। यहाँ पर अगर देखें तो शिवपुरी में ये 51 मिलीमीटर है, राजगढ़ में है, ये रतलाम है, और आपका धार, ये खरगोन, यहाँ पर सूरत, मतलब सभी जगह बारिश है। और यहाँ तक कि आप देखिए पलौदी में भी 56 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिली है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेदर एक्टिविटी है। और जो 40% की कमी के साथ जून ख़त्म हुआ था, उसके बाद आपने देखा कि एक सप्ताह में, केवल 7 दिनों में, एक तो वो 40% से 17% पर पूरे भारत का जो मानसून आ गया, यानी 23% की जो डेफिशिट ख़त्म कर दी उसने, और जो डेली एवरेज है जुलाई का उसको भी सरपास किया है। तो मतलब 7 दिनों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए जो नॉर्मल है 221.6 मिलीमीटर होना चाहिए था, 183 पर आ गया है। और आप देखिए ज़्यादातर इलाके, पीला इलाका कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, अब ये सारे नॉर्मल में आ गए या अबव नॉर्मल में आ गया है। और कुछ हैं जो बिलो नॉर्मल में है, गंगा के मैदानी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पर देखिए ये आपका मराठवाड़ा है, और ये कर्नाटक के कुछ इलाके और केरल के कुछ इलाके, यहीं पर बारिश थोड़ी सी कम है। आज का अगर सैटेलाइट पिक्चर देखें, ये 2 बजे के आसपास का है, तो इसमें आप देखिए बादल बने हुए पूरे। ये देखिए पंजाब के पूर्वी से लेकर के, हरियाणा से लेकर के, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर के, ये पूरा दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, ये उत्तर प्रदेश के कई इलाके, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में तो पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं पूरे इलाके में। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। अगर आज की बात करें तो आप देखिए कि जो, जैसे मैंने बताया कि लो प्रेशर एरिया यहाँ पर पहुँच गया, ये पहुँच गया है, और यहाँ से देखिए ये नमी यहाँ से आ रही है, लगातार यहाँ से नमी लेकर के आ रहा है ये। तो ये लो प्रेशर एरिया जो है इस पूरे इलाके को, यहाँ से तो ये सर जा रही है, ये जब अरब सागर से सर जा रही है, तो देखिए मुंबई में आज भी भारी बारिश है। उसी तरह नासिक, मालेगांव, जलगांव, ये सारे इलाकों में बारिश है, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। और अगर ये
9 तारीख की बात करें तो देखिए मुंबई वगैरह से बारिश कम हो जाएगी, और लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश रहेगी, उत्तराखंड में भारी बारिश रहेगी। ये 9 तारीख है। 10 तारीख होते होते सभी जगह पर बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान अभी भी बारिश से महरूम रहेगा, बाकी इलाकों में छितर जाएगी, यानी कि स्प्रेड ज़्यादा हो जाएगी बारिश। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बारिश बढ़ जाएगी। ये है 8, 9 और ये 10 तारीख। अब सीधे चलते हैं हम 12 या 13 तारीख पे, क्योंकि ये जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रफ इस जगह पर आ गई है, क्योंकि जो पहले नीचे थी ट्रफ, तो यहाँ से अगर देखें ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छोटा सा बना हुआ है, यहाँ से ये जो ट्रफ है वो इस तरह से आ रही है, तो इस ट्रफ के आसपास ही बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं। अब 13 तारीख होते होते क्या होगा कि जो ट्रफ है ये पूरी तरह से पहाड़ों पर आ जाएगी। ये देखिए ये ट्रफ जो है पूरी पहाड़ों पर आ गई, लेकिन यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ये आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के आसपास। तो क्या होगा कि ये जो ट्रफ है यहाँ से ये नीचे की तरफ डिप करेगी, यानी पूर्वी सिरा इसका नीचे डिप कर जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार झारखंड, ये सारे इलाके में भारी बारिश होगी। बाकी सभी जगह पर ब्रेक मानसून कंडीशन हो जाएगी। इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम पहाड़ों से शुरू करें तो इसमें हम देखेंगे कि अगर इस बात को देखते हैं, पहाड़ों से अगर इस बात को शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि पहाड़ों में जो बारिश है वो कई इलाकों में, मुजफ्फराबाद वगैरह, कुपवारा, वानीपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। आज कम रहेगी, लेकिन कल परसों से बारिश बढ़ जाएगी और मूसलाधार बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। लद्दाख में भी बारिश की गतिविधियों में कुछ वृद्धि हो सकती है। अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अब जो बारिश है वो 9 तारीख, 10 और 11 तारीख को आपका पूरा जो कांगड़ा है, हमीरपुर, धौलाधार और ये सारे जो बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, ये सारे इलाकों में तेज़ बारिश होगी। धर्मशाला वगैरह में भी तेज़ बारिश होगी। केलोंग, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स की संभावना दिखाई दे रही है। अब झारखंड की बात कीजिएगा, उत्तराखंड की बात करें, देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, ये जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बहुत भारी बारिश होगी, तेज़ बारिश होगी। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो लाइट टू मॉडरेट शावर्स होंगे। ये लैंडस्लाइड और मडस्लाइड की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बादल फटने की अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मूसलाधार बारिश की संभावना है। तो ये पहाड़ी इलाके अभी थोड़े से खतरनाक हो सकते हैं। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में भी अभी जो वेदर एक्टिविटी है वो ये आपका पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, यहाँ पर तो बारिश हो जाएगी। और ये जो आपका इलाका है तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, बरनाला, मनसा, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे। पूर्वी इलाकों में बारिश अच्छी होगी। अब हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो आज देखिए हरियाणा में आप देखेंगे यहाँ से बारिश है करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी दादी, झज्जर, रेवाड़ी, नू और जो दिल्ली एनसीआर के साथ फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल, ये मेवात वगैरह सभी इलाकों में बारिश हो रही है। तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ 10 तारीख तक कम से कम रहेंगी, रुक रुक करके रहेगी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यहाँ पर भी बारिश हो जाएगी और उसके बाद ये जो वेदर है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में आज बारिश आपको दिखाई देगी। खास करके आप देखेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, महामाया नगर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन जैसे 12-13 तारीख से जो बारिश होगी वो आपकी जो बारिश होगी वो इन्हीं इलाकों में आपको दिखाई देगी। अगर देखेंगे तो यहाँ से ये जो पूरा इलाका है, ये माफ़ कीजिएगा, ये गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, ये लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, ये गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, ये सारे इलाके लगातार बारिश देखेंगे 12, 13, 14, 15 तारीख को। और उसी तरह से बिहार के भी कई इलाकों में 12-13 तारीख से बारिश होगी और तेज़ बारिश होगी, यानी कि जो डेफिसिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। और झारखंड में भी 12 और 13 तारीख से बारिश बढ़ेगी और कई इलाकों में 3-4 दिनों के दौरान तेज़ बारिश रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में हालांकि कम बारिश रहेगी, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अच्छी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य झमाझम बारिश देखेंगे। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में अभी भी गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर खंड वर्षा, कहीं तेज़ बारिश होगी कहीं नहीं होगी, इस तरह की बारिश रहेगी। मानसून जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन झमाझम बारिश आपको दिखाई नहीं देगी। अब जो बारिश है वो इस तरह से बढ़ेगी। अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, डूंगरपुर, उदयपुर, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये राजसमंद, ये सारे इलाके बहुत
बहुत तेज़ बारिश देखेंगे अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद बारिश में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी आपने देखा होगा मूसलाधार बारिश हो रही है। अब बारिश होगी शिवपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, आपका अशोकनगर, गुना, विदिशा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बरबनी, ये बुरहानपुर, खांडवा, देवास, ये इंदौर, भोपाल, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश होगी, लेकिन 13 तारीख से जो बारिश होगी वो छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, ये जो इलाका है उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में उस समय बारिश पड़ेगी, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया इधर ही आ जाएगा। अब छत्तीसगढ़ में भी उसी समय देखेंगे 12-13 तारीख को कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, राजगढ़, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी है, हालांकि जो इंटेंसिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अंदरूनी इलाकों में बारिश होगी और कोस्टल एरियाज अभी भी थोड़े से कम बारिश देखेंगे। पहले जो डिप्रेशन बना था तो आपने देखा था बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, लगातार बारिश हो रही थी। अब ये अंदर की तरफ चला गया है और कोई जो नया वेदर सिस्टम बनेगा उत्तरी उड़ीसा से लेकर के अंदर जाएगा, तो उस समय मयूरभंज, सुंदरगढ़, झरसुगुड़ा, देवगढ़, कंजौनगढ़, बालासोर, भद्रक, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश होगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी मूसलाधार बारिश है, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में बारिश कम हो जाएगी। ये आपका बनासकांठा, पाटन, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, मोरबी, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन बारिश अभी भी वलसाड़, सूरत, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, छोटाउदेपुर, बड़ोदरा, खेड़ा, गांधीनगर, महिसाना, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। अब आगे चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी जो बारिश है अभी भी नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, थाने, ये सारे इलाके और राजगढ़ से ले ये रायगढ़, अलीबाग, रत्नागिरी, सिंदूर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, यहाँ पर अच्छी बारिश है। विदर्भ में भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, लेकिन जो ये परभनी, नांदेड़, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी। और 2 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों में भारी कमी यहाँ पूरे इलाके में आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना में भी कोई खास बारिश अभी दिखाई नहीं दे रही है, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में रहेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के आपका रायलसीमा, सारे इलाकों में बहुत ही हल्की बारिश या मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। अब कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका में तो अभी भी मॉडरेट टू हैवी शावर्स रहेंगे, लेकिन अंदरूनी कर्नाटका हल्की बारिश देखेगा। केरल में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं, मॉडरेट शावर्स रहेगा, 20, 30, 40 मिलीमीटर की बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके बारिश देखेंगे, कोस्टल एरिया लगभग सूखा ही रहेगा, यहाँ पर अभी कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, जब तक कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में कोई वेदर सिस्टम बने, जो अगले 10 दिन तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश रहेगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग शुष्क बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश होगी और 11-12 तारीख से मौसम साफ होने लग जाएगा। 12-13 तारीख से फुटहिल्स में जो ट्रफ है, पश्चिमी जो सिरा है ट्रफ का, वो फुटहिल्स में चला जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई के इलाकों में भारी बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर पूर्वी राज्यों में तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 13 तारीख से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, इस इलाके का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। यह था अभी तक अपडेट स्काईबेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।